निमित्त आजचा वर्कआउट जो होता सिंधू मैमचा तो खूप सुंदर झाला रक्षाबंधन वर्कआउट। तो बहुत बढ़िया सिंधु मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है आपका। तो देखो, आज हम कुछ अच्छे अच्छे रक्षाबंधन के निमित्त बातें सुनेंगे। और अच्छी अच्छी बातें सुनने से क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है। अमृतालय फिटनेस क्लब में ये बातें होती है। तो चलो, हम अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए रेडी है सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो, यस यस यस। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो, कुछ सुनेंगे और कुछ करेंगे ही। दोनों ही करेंगे, यस, दोनों हम आज कुछ सुनने वाले हैं और हम कुछ ध्यान करने वाले हैं। तो आप तो सब रेडी है, यस, बहुत यस। बढ़िया। गुस्से के अलावा और कौन सा? गुस्सा तो ठीक है, पता है, विजिबल। और कोई संस्कार जो चेंज करना होता है? देखो, वीडियो ऑन करना है और श्वास के ऊपर ध्यान देके बैठना है। बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी रक्षाबंधन की आज के अवसर पर आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन बातें सुनने मिलेंगे और योग निद्रा करने मिलेगी, यस। जेलेसी। अब इसको चेक करना पड़ेगा। क्या मुझे जेलेसी फील होती है? होती है। सटल। मोटा मोटा नहीं चेक करना, कभी अपने आप को धोखा खाएंगे। सटल। एंड मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अब हमें अपनी थॉट्स दिखाई देते हैं। थॉट्स दिखाई देनी चाहिए, मैंने ऐसा सोचा, ये मेरी थॉट आई और उसी टाइम दिख जानी चाहिए। मतलब दाग लगा और दिखा कि ये दाग लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए दाग लगे पूरे दिन और पता भी नहीं चला कि दाग लगे थे इतने सारे। चेक करना, इसको जेलेसी को नोट करके रखो। परमात्मा कहते हैं जो गुस्सा करता है नुकसान करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करता है। क्योंकि गुस्सा कोई कितनी देर कर लेगा? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स, और कितना गुस्सा करेगा कोई? लेकिन ये जो अंदर वाला जो चलता है ना, ये कितनी देर चलता है? किसी को किसी से जेलेसी है, वो कांस्टेंट है यहाँ पे अंदर। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, इसलिए क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे। दैट डिप्लीट्स इवन मोर पावर देन एंगर। That depletes even more power because it is a more continuous process that is going inside. So check. अब चेक के बाद क्या करना है? उसको चेंज करना है। तो मैंने एक थॉट क्रिएट की, इनको कैसे मिल गया इतना सब? इनका कैसे पहले हो गया? तो मेरा होना था। जैसे थॉट क्रिएट की, देन एंड देयर अवेयरनेस कि दिस थॉट इज नॉट राइट। Why it is not right? Because I am being negative about somebody else's success. मुझे किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए? What is right? किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए मुझे? ओ, यहां से तो हम देते हैं। मुझे किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए? ब्लेसिंग्स, दुआएं। तो कॉन्शियसली मन नहीं कर रहा होगा उस टाइम। That is the change from the tea to the coconut water. हम रुकेंगे, हमारा मन कह रहा होगा लेकिन ऐसे कैसे? आजकल तो ये भी, उनके वीडियो पे ज्यादा व्यूज मेरे से ज्यादा कैसे आ गए? ओए, ऐसे कैसे हो गया? उनकी फोटो पे ज्यादा लाइक्स कैसे आ गए? इतना ये सटल, बहुत सटल है। उस टाइम में रुक के अपने थॉट को चेंज करना है। हमें लगेगा इतनी छोटी सी चीज है, इतना सोचा। ये छोटी सी चीज आत्मा की शक्ति को घटा रहा है। ये छोटी सी चीज मुझे दुआएं देने की बजाय ईर्ष्या से अपना नुकसान करने का संस्कार ला रहा है। ये छोटी सी चीज नहीं है, ये छोटी सी लीकेज है जो बहुत सारी पावर को क्या कर देगी? कम कर देगी। सो किस किस को अपनी थॉट्स दिखाई देती है? ओ, मैंने ऐसा सोचा उनके लिए। इस पे थोड़ा सा देखेंगे ना तो दिखाई देने लग जाएगा। It's that area of life which we were not looking at. Now that we start looking at it, you'll be able to see everything. और जब देखना शुरू करेंगे तो लगेगा हो इतनी सारी चीजें चेंज करने के लिए। कई लोग बोलते हैं अब ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स अब ज्यादा नहीं आ रही, अब देखना शुरू किया है तो काम करना शुरू करना पड़ता है। पहले तो देखा ही नहीं था तो चल रहा है, चल रहा है, हो रहा है जो हो रहा है, जैसे भी कर्म हो रहे हैं। तो जैसे ही थॉट दिख रहा है, दिस इज अ लोअर एनर्जी थॉट, जस्ट टेक 2 seconds to stop, change. Even if you just say, I bless them, lots of love and blessings to them.
I will work harder. बस कन्वर्ट कर दो, यहाँ नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होने दो. इट इज लाइक व्हाइट पहना है, उस पे दाग नहीं लगने दो. कल एक और चीज करना, कल पूरा दिन व्हाइट पहन कर जाना. उसी से पता चल जाता है जीवन कैसे जीना है. सुबह व्हाइट पहनना है, रात तक व्हाइट पहनो. ध्यान रखना है कि दाग नहीं लगना चाहिए, दाग नहीं लगना चाहिए. पहन सकते एक दिन पूरा व्हाइट बिना दाग लगे? पहन सकते? नहीं पहन सकते. किस किस के पास व्हाइट ड्रेस है? एक एक है ना, है ना. चलो ऑफिस नहीं पहन सकते, आज शाम को घर पहन लो, एक शाम को कर लो, सिर्फ व्हाइट पहनो, सब कुछ करो, खेलो कूदो, किचन में जाओ, सब कुछ करो, दाग नहीं लगना चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा. शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, धीरे धीरे वो इजी हो जाता है, थोड़े दिन के बाद वो नेचुरल हो जाता है. हमें याद भी नहीं रहता हमने व्हाइट पहना, लेकिन वो ध्यान रखना नेचुरल हो जाता है. लेकिन इतना ध्यान रखने के बाद भी कभी कभी उस पे दाग लग जाता है. लेकिन फिर तब क्या करना है जब दाग लगता है? तब क्या करना है जब दाग लगता है? अभी सपोज आज बारिश हुई थी, गाड़ी से जस्ट उतरे तो गाड़ी पे वो जो मडगार्ड पे वो लगा हुआ था वो साड़ी पे लग जाता है. तब क्या करना है? उसी टाइम साफ करना है. दिस इज स्पिरिचुअलिटी. एक, ध्यान रखो कि दाग लगे नहीं. दूसरा, दाग लगे उसी टाइम साफ करो, मतलब उसी टाइम रुको, अपनी इमोशन को चेंज करो दूसरे के लिए. दूसरे ने गलत किया, मैंने कैसा सोचा? अगर उसने भी गलत किया, मैंने भी गलत सोचा, तो फर्क ही क्या है फिर? हम सही सोचकर अपनी वाइब्रेशन से दूसरे को उसके संस्कार चेंज करने की शक्ति दे सकते हैं. द नीड ऑफ द आवर इज टू रेडिएट पावर टू पीपल. दैट्स द नीड. और फिर अगर सपोज उस समय रुककर भी हमने वो दाग कपड़े से साफ नहीं किया, तो कम से कम हम घर जाने के बाद हमारे पास वो स्टेन रिमूवर होता है, उससे तो फिर अच्छे से स्क्रब करके उसको साफ करना. नहीं किया, रात को सोने से पहले हम मेडिटेशन. श्वास के ऊपर ध्यान देना है, दीर्घ श्वास लेना है और आराम से छोड़ना है. ये छोड़ते छोड़ते ही सुनना है. दीर्घ श्वास लेना है, आराम से छोड़ना है. यस. अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. यस, वेरी गुड. में बैठकर अपनी उस चीज को चेंज करके उस आत्मा को ब्लेसिंग्स भेजकर फिर सोने जाते हैं. सोने से पहले मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. लोग कहते हैं ना सुबह उठ के करना होता है, सुबह तो करना ही है, लेकिन रात को सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो जो मैंने सारा दिन में क्रिएट किया, यहाँ पर सोच, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, मेमोरीज, वर्ड्स, बिहेवियर, जो कुछ मैंने किया है, इट इज स्टिल ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड. इट इज ऑन द कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड. रात को वो कहाँ चला जाएगा? इट इज लाइक द बेडशीट एंड द मैट्रेस बिलो. जब चाय गिरती है तो किस पे गिरती है? चद्दर पर गिरती है. जैसे ही चद्दर पर गिरती है, हम क्या करते हैं? तुरंत हम पहले ऐसे करते हैं, हम उसको चद्दर को वहां साफ करने नहीं जाते, हम पहले क्या करते हैं? चद्दर को वहां से उठाते हैं, ताकि उतने 2 सेकंड में भी वो चाय किधर चली जाएगी. नहीं तो एक बार वो मैट्रेस में गई, फिर तो गई. तब वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है. आज सुबह कोई एक सेशन था, तो किसी ने कहा मैं रोज सोचता हूँ मुझे सुबह जल्दी उठना, क्यों मेरी नींद नहीं खुलती है? क्योंकि हम रात को सोने से पहले सफाई करके नहीं सोते. रात को सोने से पहले सफाई नहीं करते ना. आजकल बहुत क्लटर है यहाँ पर, अपने जीवन का क्लटर, फिर वो फोन से देख देख के दुनिया का क्लटर. यहाँ देयर इज टू मच ओवर हियर. सो रात को बहुत प्रोसेसिंग है अंदर. यहाँ पर सोने से पहले 5 मिनट्स ऑल्सो फॉरगिव पीपल, सीक फॉरगिवनेस. आज किसी के साथ रिएक्ट किया था तो ईगो अगर घटाना है तो उनको मैसेज करो, आई अपोलोजाइज फॉर माई एंगर टुडे. घटती है ईगो, आत्मा अगली बार गलती कम करेगी, क्योंकि उसको पता है रात को सॉरी मैसेज भेजना पड़ेगा. लेकिन अगर फिर भी नहीं किया जाए तो यहां से तो कर सकते हैं. करो, यहां से आप थॉट क्रिएट करोगे, उन तक पहुंचता है और आपकी थॉट साफ होती है. रात को सोने से पहले शुक्राना करो. किसी को गुस्सा किया था उसको
माफी मांगो, किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव किया उसको क्षमा करो, रात को सोने से पहले बोलो पास्ट इज पास्ट, ओवर, फुल स्टॉप, आई रिलीज, आई लेट गो। डेफिनेटली से एवरी नाइट आई रिलीज, आई लेट गो। हमें क्या लगता है, ओ इतना सा बोला, आई रिलीज आई लेट गो, तो ऐसे चला जाएगा? और कैसे जाएगा? पकड़ा भी तो ऐसे ही था। पकड़ते कैसे हैं बातों को यहाँ पर? हाउ डू वी होल्ड ऑन टू थिंग्स? उसने ऐसा किया क्यों, ऐसा कैसे, ये बात तो हम कभी नहीं भूल सकते। दीज आर थॉट्स। आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो इज अ थॉट। वो भी थॉट है, वो भी थॉट है। लोहा लोहे को मारता है, सोच सोच को मारती है, संकल्प संकल्प को काटता है। जस्ट रात को सोने से पहले मेक दिस अ परमानेंट हैबिट फ्रॉम टुनाइट। Declutter, cleanse your mind before going to sleep. अगर आपके माइंड पर कुछ कल पता नहीं क्या होगा, ऐसे होगा, सोने से पहले उसको बोलो कल सब कुछ बढ़िया होगा, कल मेरा ये काम बहुत अच्छा होने वाला है, इट इज सर्टन। Counsel and silent your mind before going to sleep if you want to experience deep sleep. किस किस का सुबह उठ के और सोने का मन करता है? आजकल हमारे को डॉक्टर्स हमारी नींद के घंटे बढ़ाते जा रहे हैं, और सो और सो। अपने मम्मी पापा से जाके पूछो कभी 9 घंटे 8 घंटे सोए थे? वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वो। So we are actually wasting time by sleeping more. We don't need to sleep more. It is like tire yourself more, then sleep more, rest more. अच्छा उतना करने के बाद सुबह फ्रेश हो तो भी ठीक है, पर तो भी फ्रेश नहीं है सुबह, because there's so much clutter in the whole day. फ्लाइट पे बैठो तो लोग ऐसे ऐसे सब सो जाते हैं। क्यों सो रहे हैं इतना? इट इज अनदर एपिडेमिक, इट इज कॉल्ड स्लीप डिप्राइव्ड। अगर स्लीप पूरी नहीं होगी तो माइंड एंड बॉडी की हीलिंग कैसे होगी? हाउ विल इट हैपन? बिकॉज इट्स नॉट स्लीपिंग लॉन्गर, इट इज स्लीपिंग डीपर। डीपर सोना है, लॉन्गर नहीं सोना है। लेकिन डीपर सोने के लिए रात को सोने से पहले कुछ प्रोसेस करना है, ऐसे नहीं सो जाना है। कौन कौन रात तक काम करता रहता है? दस बजे सोने के लिए कम से कम 8 बजे के बाद डिस्कनेक्ट करना होगा। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मतलब नो ईमेल्स, नो वर्क फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, कल सुबह बात करेंगे। खाना जल्दी खाइए और सोने से पहले खाना डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट करने के लिए 2-2.5 घंटे चाहिए होते हैं, जो बिना बात की नींद में हो रहा है। जल्दी खाने से वो 2-2.5 घंटे आपके वहीं बच गए, काम हो गया आपका पूरा। काम की बातें रात को सोने से पहले नहीं की जाती हैं, फिर हम सो जाते हैं लेकिन मन हमारा वही काम कर रहा होता है। कर सकते हैं हम डिस्कनेक्ट बाय 8 o'clock? वो आप अपना आइटिनरी बनाएंगे, लेकिन करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। छोटा छोटा स्टार्ट करो, इंडिविजुअल स्टार्ट करो, जो टीम का लीडर है वो टीम के लिए स्टार्ट करो। इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी to create a work culture which is going to give people happiness and health. If they are not happy and healthy, not for very long will they be able to work the way we want them to work. तीन बार हो सकता है? एक बार अगर हो सकता है तो क्या 3 बार हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, 5 बार हो सकता है। सारा कुछ, सारी बात का निर्णय हमें लेना है कि हम कितनी बार कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है, अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है तो वो कितनी भी बार हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार करने के बाद, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करने के बाद हम कहते हैं बार बार मैं क्यों अच्छे से बात करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है करना, बट मैं क्यों करूं। तो बीच में कौन आता है? मेरा अहंकार। वो अहंकार कहता है मतलब मैं नहीं बार बार अच्छे से बात करनी है क्या?
और क्योंकि मेरा अहंकार कहता है कि मुझे क्यों अच्छे से बार बार बात करनी है, तो मैं अच्छे से बात करना बंद कर देती हूँ और जैसा सामने वाला व्यवहार करता है हम भी वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं हमारी खुशी क्या होने लगती है? हमारी खुशी क्या होने लगती है? वो खत्म होने लगती है। हमारी सेहत पर उसका असर होने लगता है। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, जोर जोर से कभी बोल देते हैं, कभी कुछ गलत बोल देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं ये सब कुछ किसकी वजह से? क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे। आखिरी बार आपसे किसने गलत तरीके से बात की थी वो देखो। किसने आपके साथ गलत व्यवहार किया था वो देखो। सामने लेकर आओ मन पर। क्या बोला था उन्होंने? कैसे किया था? अकेले में बोला था या सबके सामने बोला था? और जब उन्होंने ऐसा बोला था तो हमने कैसे व्यवहार किया था? वो अपना व्यवहार कर रहे थे, हम अपना व्यवहार कर रहे थे। वो खुश नहीं थे इसीलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन अशांत था इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन परेशान था इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। क्या हम सही व्यवहार कर रहे थे? उनकी खुशी के जिम्मेवार वो थे, हमारी खुशी के जिम्मेवार हम थे। उनका व्यवहार हमारी खुशी नहीं ला सकता था, हमारा व्यवहार हमारी खुशी ले गया। वो जब दिखता है ना, ये उनका व्यवहार है। ये बात हमें बहुत बहुत पक्की करनी है। दिन में अगर 5 लोग मिल जाएं जो हमारे अनुसार व्यवहार न करें, हमारे अनुसार कर्म न करें, अगर दिन में 5 लोग मिल जाएं और वो जब गलत करें तो हम भी गलत करें, तो हमने दिन में 5 बार गलत व्यवहार कर दिया। और 5 बार गलत व्यवहार करके हमने अपनी शक्ति को क्या किया? अपनी शक्ति को क्या करते गए? गवाते गए, गवाते गए, गवाते गए। लेकिन जितनी बार किया हमने कहा उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। गुलामी वाली जीवन नहीं जीनी है। गुलामी वाला जीवन मतलब वो जैसा व्यवहार करते मेरा मन उस तरह से ही हो जाता है। हम किसी के व्यवहार के गुलाम नहीं हैं, हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपने जीवन के व्यवहार के मालिक हैं। लेकिन जब हम इस तरह से गुलामी की जीवन जीते हैं, हम कहते उनकी वजह से, उनकी वजह से, तो हम अपनी खुशी को क्या करना शुरू कर देते हैं। अगर घर में कोई एक बीमार है, ठीक है, कोई बीमार है, उसको बुखार है, पेट खराब है, सब कुछ है, एक बीमार है ना, बाकी 3 तो ठीक है, तो वो बाकी 3 लोग घर के उस एक बीमार का ध्यान रखेंगे या बाकी 3 बोलेंगे ये बीमार है तो हम भी बीमार है और लेट जाएंगे सारे? कौन क्या करेगा? बीमार का ध्यान रखने में मेहनत लगती है। उसके लिए खिचड़ी भी बनाओ, खाना भी बनाओ, डॉक्टर के पास भी लेके जाओ, दवाई भी दो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इजी है बोलना आप भी बीमार मैं भी बीमार, आप भी लेट जाओ मैं भी लेट जाओ, कोई खाना नहीं बनाएगा हमारे लिए। हम ऐसे थोड़ी करते हैं। हम कहते हैं ये बीमार है तो इनका ध्यान, क्या बोलते हैं हम, इनका ध्यान हम रखेंगे। एक होता है शारीरिक रूप से बीमार, दूसरा होता है स्वभाव संस्कार से बीमार। कोई अगर गलत व्यवहार कर रहा है वो अंदर से स्वभाव संस्कार से बीमार है अभी थोड़ी देर के लिए। किसी को ईर्ष्या है, किसी को डर लग रहा है, किसी को चिंता है, वो अंदर से मन से बीमार है, इस टाइम दुखी है।
तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? हम उसका ध्यान रखेंगे या हम भी बीमार हो जाएंगे कि आपने गलत बोला तो मैं भी गलत, आपने ऐसे बोला तो मुझे भी बुरा लगेगा ही। तो फिर हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया? हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया? हमने उसकी बीमारी की इन्फेक्शन को कैच कर लिया। एक लाइन इकट्ठे मिलके बोलते हैं, उनका व्यवहार उनका है। बोलो, अच्छे से बोलो ताकि यहाँ पर फिट हो जाए। उनका व्यवहार उनका है। पक्का? अच्छे से, और अच्छे से बहने, उनका व्यवहार उनका है। मेरा व्यवहार मेरा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं खुश आत्मा हूँ। वो कैसा भी व्यवहार करे, मैं कैसे रहूंगी? कैसे रहेंगे? पक्का? पक्का? ये सिर्फ एक दिन के लिए करके देखना है। ये मन यहाँ एक बैटरी की तरह है। सपोज ये ग्लास है, ठीक है? ये ग्लास भरा हुआ है, ठीक है? ये ग्लास भरा हुआ है ना। अब पूरे ग्राउंड में चल के आना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, सब कुछ करना है और शाम तक वापस आना है। इस ग्राउंड पे, इस हॉल पे, स्टेज में वापस आना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ये ग्लास भरा हुआ रहना चाहिए। अभी ये भरा हुआ है, चलना है, यहाँ से उतरना है, सबको मिलना है, सबसे बात करनी है, सारा काम करना है, शाम को इस स्टेज पे वापस आना है, ग्लास भरा हुआ वापस आना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता? हाँ जी, प्रैक्टिस बाद में चले, पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलना है, मिलना है, करना है, सब कुछ करना है, आना है, उधर जाना है, आना है, वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है? करके देखना किसी ने अभी? ये नहीं हो सकता गए, सबको मिले, बात की, ऐसे किया, शाम तक वापस आए, ग्लास भरा हुआ है। आप में से किसी ने स्कूल में नींबू मिर्ची वाली वो खेली थी, नींबू चम्मच वाली रेस? बच्चों ने नींबू चम्मच वाली रेस खेली है कभी? खेली है ना? नींबू चम्मच वाली खेली है? क्या किया था उसमें? नींबू चम्मच पे रखा और भागे, भाग रहे थे, लेकिन ये ध्यान रखना था कि भागते हुए नींबू का रहना चाहिए, नींबू चम्मच पे ही रहना चाहिए। अगर हम आधे घंटे के बाद नंबर फर्स्ट आ भी गया, भागते 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 पहले नंबर पर आ भी गए, लेकिन नींबू गिर गया था, तो जीते या हारे? लेकिन फर्स्ट आ गए थे, फिर हारे क्यों? फर्स्ट आ गए थे, हारे क्यों? क्योंकि रेस का नियम क्या था कि नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। ये नींबू कौन सा है? ये नींबू है हमारे मन की खुशी। जीवन में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और भी काम करने हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना है, ये जो नींबू है ये गिरना नहीं चाहिए। अगर सब कुछ मिल गया, सारे काम हो गए जीवन के, फर्स्ट भी आ गए, लेकिन नींबू गिर गया, तो जीवन सफल नहीं होगा, जीतेंगे नहीं। क्योंकि सब कुछ पा लेंगे लेकिन खुशी नहीं पाएंगे, तो फिर उस जीवन को सफल जीवन कैसे कहेंगे? तो फिर नींबू रखते हुए भागना ठीक है? इजी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नींबू रखते हुए भागना कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
कई बच्चे तो नींबू चम्मच पे रख के और 2 पांव बांध के भी भागते हैं, करते हैं ना। तो हमें ये बहुत बहुत पक्का करना है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये नहीं है कि काम कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए मन की स्थिति ठीक रहनी चाहिए, तब हम सक्सेसफुल हैं, सफल हैं। अगर मन की स्थिति ठीक नहीं रही तो सफलता नहीं। सब कुछ आ जाएगा लेकिन खुशी नहीं आई तो सफलता नहीं, वो हो नहीं सकता। अब उस ग्लास को फिर से देख लो, वो ग्लास वो नींबू है, सब कुछ करना है, सबसे मिलना है, सारे काम करने हैं, लेकिन ग्लास भरा हुआ वापस शाम को आना चाहिए। कर सकते या नहीं कर सकते? अच्छा, कौन 24 घंटे आज 6 बजे से कल शाम के 6 बजे तक वो नींबू को यहाँ संभाल के रख सकता है 24 घंटे के लिए? 24 घंटे तो कर सकते हैं। कमाल, 24 घंटे नहीं कर सकते क्या? कि चाहे कोई भी बात आए हम 24 घंटे के लिए शांत रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, प्यार से बात करेंगे, कोई कुछ ज़्यादा बोल देगा तो चुप हो जाएंगे। 24 घंटे के लिए कौन कर सकता है? उठा लो हाथ। ये तो व्रत है ना, छोटा सा उपवास करना है 24 घंटे का, कि 24 घंटे हमारे आसपास कोई भी कुछ भी खा रहा हो, हम नहीं खा सकते वो वाला खाना, हमारा उपवास है। वो तला हुआ खाएंगे, हम फल खाएंगे। वो मीठा खा रहे हैं, हम सिर्फ दूध पी रहे हैं, अलग खा रहे हैं हम। तो वो गुस्सा कर रहे हैं, वो अशांत हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, हम शांत हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो वो कुछ और खा रहे हैं, हम कुछ और खा रहे हैं। 24 घंटे के लिए उपवास है। कौन कौन कर सकता है 24 घंटे उपवास? तो 24 घंटे कर सकते हैं ना, तो मतलब 24 घंटे तो वो ग्लास भरा हुआ रह सकता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है। हमें ये निर्णय लेना है कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, क्योंकि मुझे जीवन में खुशी चाहिए। हम औरों को खुशी दे नहीं सकते जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे। अगर हमने ध्यान रखा तो हम पूरा दिन वो ग्लास भरा हुआ लेकर शाम को आ सकते हैं, और अगर ध्यान नहीं रखा तो सुबह नींद खुलते ही पहले चिल्ला के सुबह सुबह ही ग्लास खाली कर सकते हैं। किस किस को सुबह उठते उठते कोई ना कोई बात पे थोड़ा सा, किसी को सुबह सुबह कोई बात पे गुस्सा आता है? जिसने सुबह सुबह गुस्सा कर दिया तो उसने सुबह सुबह ही अपना ग्लास क्या कर दिया, वो भरा हुआ वो सुबह सुबह ही गिरा दिया। एक बार सुबह सुबह गिरा दिया, फिर दिन में भरने का तो कोई। खुशी चाहिए, खुशी चाहिए नहीं, खुशी हमारा संस्कार है, खुशी हमारा स्वभाव है। हमें सिर्फ हर परिस्थिति में इसको संभाल के चलना है। ऐसे नहीं बात आई चिल्ला दिया, बात आई गुस्सा कर दिया, बात आई नाराज हो गए, बात आई रो दिया। जितना हमने अपने आप को वो करने की छुट्टी दी, उतनी ये बैटरी क्या होती गई, ये बैटरी क्या होती गई, टिप 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 टिप। तो हम सब मिलकर करें 24 घंटे का। आप में से किस किस को गुस्सा आ जाता है वैसे कभी कभी? गुस्सा आता है? इतने सुंदर शहर में रहते हो, इतनी सात्विकता है, इतनी सादगी है, इतनी सरलता है, तो भी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो 24 घंटे का व्रत गुस्सा कर लेते हैं कि 24 घंटे हम गुस्सा नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये व्रत कौन कर सकता है? सहज है ना, ये बहुत सहज है, सिर्फ व्रत करना है। और जब हम 24 घंटे का ये व्रत करेंगे कि कोई भी बात आ जाए मेरे सामने, हम जीवन में सब कुछ पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, खुश रहने के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो खुशी मिल जाएगी। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा, थोड़ा भी अटेंशन नहीं रखा, तो फिर तो सुबह सुबह ही गवा देंगे।
तो 24 घंटे का व्रत। प्रभु प्रेम का उपहार, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। रक्षाबंधन एक अति पवित्र त्योहार है। वास्तव में पहले ज़माने में बहन भाई को राखी नहीं बांधती थी। एक ब्राह्मण आता था जो हर एक के घर में जाकर के यजमानों को राखी बांधता था और उनसे यही कहता था कि परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। भाग्य विधाता लेकर आए पावनता की राखी, जोड़े सब संबंध उन्हीं से, प्रीत वही एक साची। रक्षाबंधन का आज का वर्कआउट बहुत बढ़िया हुआ है सिंधु मैम का, एकदम एक्सलेंट एंड परफेक्ट वर्कआउट। देखो बाहर बारिश और हमारे घर में भी, और यस 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 बहुत बढ़िया हुआ है सिंधु मैम। तो देखो आज रक्षाबंधन और उसका वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और कितनी अच्छी अच्छी बातें सुने हमने आज। तो देखो इसके बारे में आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे उमारानी मैम से, क्या बात करते देखेंगे। तो आज क्या अच्छा लगा है उनको। और यस यस मैम, हैप्पी मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज का तो रक्षाबंधन का संजय मैम का बहुत बढ़िया वर्कआउट हो गया। एकदम परफेक्ट एंड कड़क वर्कआउट। यस 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 बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत बधाई हो। और आज का मेडिटेशन था सर, तो हम कैसे जीना है इस पर बहुत बढ़िया था। हम तो सब की वजह से हम अच्छे हैं क्योंकि अच्छे नहीं रह सकते हैं, तो माइंड कैसा सेट करने का है ये बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है। हम खुद पर ध्यान नहीं देते सर, सब पर ध्यान देते हैं और सबकी वजह से हम परेशान होते हैं और अच्छा जीना नहीं जी सकते हैं। तो बहुत बढ़िया था। हम वो तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि सफेद ड्रेस पहनने से हम कितने उनको ध्यान देते हैं कि उसको दाग ना लग जाए, पर फिर खुद को क्या हो रहा है वो नहीं देखते। तो खुद पर ध्यान देके जीना है तो हम खुश रह सकते हैं और दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है सर। तो हम हर एक दिन नए नए मेडिटेशन सुनते हैं और हम कुछ ना कुछ लेते हैं सर। तो आज से हम सिर्फ खुशियाँ लेने का है और अच्छा जीने का है। तो यस बहुत बढ़िया सर। और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम और थैंक यू कबीर। बहुत बढ़िया है। देखो सही नहीं, आज रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया हुआ है। और हर स्टेप बहुत बढ़िया रहते हैं सिंधु मैम के। और उसके साथ आज मेडिटेशन ने बहुत अच्छी सी जोड़ दी है। देखो एक्सर्शन, हमने टॉक्सिन बाहर निकाला है और हमने माइंड फ्रेश भी हुआ है। एकदम माइंड फ्रेश होने से हम सकारात्मक हो गए। ये रक्षाबंधन के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी बातें सुने हैं हमने। तो वो सब बातें, सब स्टेप्स आज तुमने मेडिटेशन में क्या सुना है वो ग्रुप पे डालना है। दो चार
दो तीन लकीर डालो, मैं क्या सुना है, मेडिटेशन से क्या फायदा हुआ है और वर्कआउट कैसा हुआ है, थोड़ा सा लिख कर डालना है, तो सबको लगेगा अरे इतना बढ़िया होता है। यस, उनको भी अच्छा लगने दीजिए। तो बहुत बढ़िया हुआ है आज का वर्कआउट। और देखो चलो हम मंदा मैम से पूछेंगे, मंदा मैम को क्या लगा है। यस मंदा मैम। तर आजचा वर्कआउट खूप छिंदम्यांचा कडक झाला, घामाची आंघोळ झाली, मन फ्रेश झालं, जे जसं आपलं मन कसं जड पडते ते मोकळं झालं आणि एकदम हलकं हलकं वाटायला लागलं सर. वेरी गुड। येस सर. अभी सिंधु मैम को क्या लगा है, उन्होंने वर्कआउट किया है, उनको वर्कआउट करके उनको क्या लगा है ये पूछेंगे पहले, बाद में मेडिटेशन से क्या फायदा हो ये सिंधु मैम बताएंगे। है सिंधु मैम। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, all. Yes, वर्कआउट तो अच्छा करती हूँ, बेस्ट देती हूँ, और जो भी गलतियां होती है उसको भी मैं सुधारने का प्रयास करती हूँ। और आपको हैप्पी रक्षाबंधन। और जो मेडिटेशन है आज का, वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मैं उस दिन बोला था कि अपना व्यवहार जो है किसी के साथ कैसा रहना चाहिए, वो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा। क्योंकि जो पहले मेरा जो मेडिटेशन सुनती नहीं थी, वर्कआउट करती नहीं थी, सब कुछ गलत था, तो मेरा व्यवहार भी वैसा ही था। अगर मैं अगर गलत हूं तो मैं दूसरों को भी गलत साबित करती थी, और दूसरे गलत तो मैं सही साबित करती, ऐसा मेरा होता था पहले। मेरा माइंडसेट नहीं था और प्रॉपर नहीं था। यस, तो मैं यहाँ आके कम्युनिटी में सब कुछ, अब वर्कआउट भी अच्छे से करने लगी हूँ। मैं अकेली करती थी वर्कआउट, तो इतना अच्छा बढ़िया, मेडिटेशन भी सुनती थी, लेकिन इतना बढ़िया लगता नहीं था जो हम सबके साथ लगता है। यस, तो मेडिटेशन आज का तो बहुत अच्छा था। वो ग्लास का जो था उदाहरण, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं। और अगर हमारे मन में थोड़ा ही आया कि ये नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो कर ही नहीं सकते आप। ये मुझे बहुत अच्छे से अनुभव आया है। मेरे थोड़े थोड़े जो घर में या बाहर के एग्जाम्पल होते, तो उसके दौरान मैं अगर कौन सी चीज मुझे पसंद आई या कौन सी चीज मुझे करना है, तो मुझे पहले लगता था कि मैं कर नहीं सकती थी सर, और वो प्रयास करने के बाद भी मैं कर नहीं सकती थी। अगर आज जो मैं सोचती हूँ कि मैं ये कर सकती, कितना भी हार्ड हो, घर का बाहर का कुछ भी, कितना भी हार्ड हो, मैं कर सकती हूँ, तो ये विचार से ही आधा मेरा काम हो जाता है सर। तो इस मेडिटेशन की वजह से ये बहुत अच्छा लगा मुझे। यस सर, इतना ही आज के लिए। थैंक यू सर। यस यस, आपको भी रक्षाबंधन के सभी को ही शुभेच्छा। तो चलो, बहुत बढ़िया होता है। हमारे फिटनेस क्लब में, अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टच करो, ये 600 वीडियो देखने मिलेगी। आज का भी सिंधु मैम का आपको वीडियो देखने मिलेगा, बहुत बढ़िया वर्कआउट का। तो मेडिटेशन भी आपको सुनने मिलेगा। और अच्छा लगा तो लाइक करो, अच्छा तो है, लाइक तो करना ही पड़ेगा। तो देखो आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो हम अमृत जूस लेते हैं, हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, इससे हमारा फिटनेस बहुत बढ़िया होता है। तो देखो अमृत जूस से उमरानी में हमको क्या रिजल्ट आया है। अमृत जूस वो देते, सबको देते, तो उनको बहन को भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। तो देखो यस उमरानी मैम, अमृत जूस से क्या फायदा हो रहा है, ये न्यूट्रिशन से क्या फायदा हो रहा है, हम एनर्जी ड्रिंक भी लेते हैं उससे क्या फायदा होता है। जो जो अच्छा है वो तो लेना ही है, जो जो अच्छा है वो तो उस सबको अच्छा बोलना है, हम तो मेडिटेशन में सुनते हैं। तो देखो बहुत बढ़िया। यस उमरानी मैम। यस सर, मुझे तो बहुत बढ़िया फायदा हो गया सर। और मुझे जो फर्क हुआ है वो मैं सबको दे रही हूँ, तो उसको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया सर। मेरे भैया भाभी बहन, उनको सबको मैं दिया है, तो सब बोल रहे कि वो सही में अमृत है। और सावन महीने के दिन में तुमने अमृत दिया है, जैसा महादेव देते हैं, तो वैसे तुम दे रहे। इतना अच्छा सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है सर।
और मुझे भी बहुत फर्क पड़ा है। मेरी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे थे वो कम हो रहे, आंखों को वो लाल हो रहे थे वो कम हो रहे, और थकान आती थी वर्कआउट करने के बाद वो नहीं आती है। हम तो बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट लेते थे, फिर भी ये सब तान तनाव इसकी वजह से जो सब कुछ प्रॉब्लम होते थे तो वो नहीं हो रहे हैं। तो हम परफेक्ट है सर, क्या भी हो गया कुछ भी हो गया, ये तो न्यूट्रिशन और ये जूस है, और भी हमारा सबसे बढ़िया माइंड सेट है सर कि हम हमको कुछ भी नहीं होता, हम परफेक्ट है। तो सबकी वजह से बाहर सब कुछ मिलता है, फिर हमारे मैं तो सबके सबसे बढ़िया सर मैं माइंड सेट को नंबर वन देती हूँ। सबको सब मालूम है क्या खाना क्या पीना कैसा रहना, सबको मालूम है, सब बहुत बढ़िया क्या बोलते अच्छे से मालूम करते हैं कि क्या करने का है, फिर उनका माइंड सेट नहीं होता सर। तो हमारे क्लब में आके माइंड सेट होता है कि ये बहुत बढ़िया है, हम कर सकते हैं। तो मैं सबसे बढ़िया माइंड सेट को देती हूँ, और बाद में हम लोग चूज अपना न्यूट्रिशन, इसलिए मैं परफेक्ट हूँ सर। यस सर। मार गाना देखे खातिर मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना रिश्ता है दामन महीना भी सावन, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। सूरज नाता भाई बहन जैसे धरती गगन, दोनों ऐसे खिले सच में एक ही चमन, दोनों ऐसे खिले सच में एक ही चमन। मेरा प्यारा तू भैया लेती हूँ बलैया, मेरा प्यारा तू भैया लेती हूँ बलैया। नेह की जलाए बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। सूरज तेरी लंबी उम्र फूल सा हो डगर, लग न जाए कभी भी किसी की नजर, लग न जाए कभी भी किसी की नजर। कहे खुशबू तिवारी अपने भैया की प्यारी, कहे खुशबू तिवारी अपने भैया की प्यारी। रोली अक्षत सजाए बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। सूरज 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 बहुत बढ़िया। आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस। तो बहुत बढ़िया वर्कआउट सिंधु मैम का, बहुत बढ़िया मेडिटेशन, और बहुत बढ़िया हमारा सेलिब्रेशन भी छोटा सा बहुत बढ़िया हुआ है लास्ट को। यस। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन के लिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। यस। एक यस 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 यस। ओ, मस्त एकदम छान, खूप सुंदर झाला।
वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड सेलिब्रेशन। यस। आज श्रावण सोमवार है ना, बहुत अच्छा सा अच्छा हो। श्रावण सोमवार का आपको बहुत बहुत महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यज्ञसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्